हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज हम इस मूवी का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो ज्यादा फजूल बातें ना करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को शुरुआत करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इन दोनों की बहस हो रही होती है और एनी अपने डैड से कहता है चलो हम ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। तो इसलिए केविन रेडी होकर उन दोनों के साथ ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है। केविन फ्लाइट में होता है और वो प्लेन हैंडल कर रहा होता है, तभी वहाँ पे कैची आ जाती है। वो केविन के लिए कॉफी लेकर आती है और कैची केविन के साथ फ्री होने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है क्या आज दोनों हम बाहर चले। तो उसकी ये हरकतें केविन को पसंद नहीं आती और वो उसे कहता है नैन्सी मेरे घर पे वेट कर रही है, इसलिए मुझे घर जल्दी जाना है और प्लीज तुम मुझे ऐसे टच मत करो। केविन की ऐसी बातें सुनकर कैची बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है और उसे कहती है ओके सॉरी, मुझे तुम्हारा यह प्लान पता नहीं था, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैन्सी अपने घर पे होती है और जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि उसने पायलट के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, तो नैन्सी उसके ट्रेनिंग के लिए जा रही होती है, पर वो केविन को नहीं बताती। और जब भी उसका जाने का वक्त होता है तभी वो पूरे घर को देखकर उनकी फोटो को देखकर रो रही होती है और उसे याद आता है कि उसने इस घर के लिए सब कुछ छोड़ा, पर उन दोनों ने उसे प्यार बिल्कुल भी नहीं किया। और तभी वो अपना मोबाइल ओपन करके देखती है जिसमें कैची और केविन की वीडियो होती है जो कि पिछली रात उसने रिकॉर्ड किया था। तो नैन्सी अपने हाथ से वो रिंग निकालती है और उस मोबाइल के साथ वहाँ पे रख देती है, ताकि जब वो रिंग केविन देखे तो उसे पता चले कि वो यहाँ से घर छोड़कर क्यों गई थी। नैन्सी वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स लेती है और घर से जाती है। तभी वो जैसे ही जा रही होती है तभी उसे केविन आते हुए दिखता है और केविन उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो नैन्सी उसे बताती है कि मुझे कुछ ग्रोसरीज बाय करनी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो केविन उसे कहता है तुम मत जाओ, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर लाया है। उन फ्लावर्स को देखकर नैन्सी अपने मन में ही कहती है कि ये तो मेरे फेवरेट फ्लावर नहीं है, बल्कि मुझे इनसे एलर्जी है। पर वो ये बात केविन से नहीं कहती, उसे कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं करके आती हूँ। केविन उस पर थोड़ा गुस्सा होता है कि ये देखो मैं आज तुम्हारे लिए घर जल्दी आया हूँ और तुम यहाँ से जा रही हो। तो उसका बेटा तब एनी कहता है कि मेरे डैड तुम्हारे लिए फ्लावर लाए हैं, तुम इतने नखरे क्यों दिखा रही हो। सच में तुमसे अच्छा तो कैची आंटी है जो मेरा मोम की तरह ख्याल रखती है, और वैसे भी अब मेरी पेरेंट्स मीटिंग है तब मैं कैची आंटी को ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये बोलने में शर्म आती है कि मेरी मोम एक हाउसवाइफ है। उसकी ये बातें सुनकर नैन्सी उदास होती है तो केविन एनी को चिल्लाता है कि अपनी मोम से ऐसे बात नहीं करते। तो नैन्सी उसे कहती है कोई बात नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। पर ये देखकर केविन को अच्छा नहीं लगता। केविन और एनी घर आ जाते हैं, तभी वहाँ पे मोबाइल और रिंग एनी देख लेता है और वो मोबाइल और रिंग अपने पॉकेट में रखता है और अपने डैड को पता होने नहीं देता। और कुछ देर बाद केविन को कुछ काम होता है, इसलिए वो नैन्सी को कॉल करता है, पर नैन्सी का फोन तो उसके बेटे एनी के पास होता है। वो अपने डैड का कॉल देखकर कट करता है और यहाँ पे केविन को ऐसा लगता है कि नैन्सी उसे इग्नोर कर रही है। ये देखकर केविन को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है आखिर तुम्हें मेरे पास ही आना है। और तभी उसे बेल नॉक करने की आवाज आती है, तो वो डोर ओपन करता है तो वहाँ पे कैची आई हुई होती है। वो उसे कहती है मैं तुम्हारा जैकेट देने के लिए आई हूँ। ऐसे अचानक कैची को देखकर केविन बहुत ही गुस्सा होता है और उसे कहता है ये तुम मुझे कल भी दे सकती थी, तुम्हें यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं थी, वैसे तुम नैन्सी आने से पहले यहाँ से चले जाओ। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर कैची हैरान होती है और वो वहाँ से जा रही होती है। तभी एनी आकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ रहने के लिए जिद करता है। ये देखकर केविन उसे कहता है तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक सकती हो, पर जैसे ही नैन्सी आ जाए तुम यहाँ से चली जाना। एनी कैची को दिखाता है कि ये देखो मेरे पास मम का फोन है, मेरे इस फोन में फेवरेट गेम्स है, तो चलो हम दोनों खेलते हैं। एनी के पास ये फोन देखकर कैची हैरान होती है और उसे पूछती है तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया। तो एनी उसे बताता है कि मुझे वहाँ पे टेबल पे ये फोन मिला और उसके साथ ये रिंग भी थी। उस रिंग को देखकर कैची बहुत ही हैरान होती है और उसे याद आता है तो मोबाइल ओपन करके देखती है, तो उस मोबाइल में उन दोनों की वीडियोस होती है। वो देखकर कैची समझ जाती है कि नैन्सी को हम दोनों के बारे में पता चल गया है और सिर्फ मोबाइल यूज करते हुए केविन देखता है, पर वो उससे छुपा लेती है। और केविन एनी से कहता है मैं शावर लेके आ रहा हूँ, तब तक तुम अपने कैची आंटी के साथ खेलो। और केविन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एनी कैची से जिद करने लगता है कि अब मोम आएगी तो आपको जाना पड़ेगा, पर आज एक रात के लिए आप मेरे घर पे रुक जाओ, मुझे बहुत ही खुशी होगी। एनी की ये बातें सुनकर कैची उसे कहती है देखो मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रुक सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हारे पास जो मोबाइल और रिंग है उसे तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, और ये बात तुम्हें किसी को भी नहीं बतानी, फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे इसी घर में। उसकी बातों से खुश होकर एनी उसे मोबाइल और रिंग दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैन्सी उस सर के पास गई हुई होती है। वहाँ पे जाने के बाद वो अपने सर
से मिलती है और उसे सर कहता है, तो देखो इस बार तुम ट्रेनिंग और एग्जाम दोनों करोगी तो इस बार तुम हार नहीं मानोगी। जैसे लास्ट मोमेंट में तुमने यह कैप्टन की पोजीशन छोड़ दी थी, इस बार ऐसे नहीं चलेगा। तो नैन्सी उनसे कहती है कि नहीं, मैं इस बार गिव अप नहीं करूंगी, मैं अपना ख्वाब पूरा करके रहूंगी। और तभी सर नैन्सी से बातें करके उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक पार्टनर भी लाया हूँ जो तुम्हें इस ट्रेनिंग के दौरान मदद करेगा। वो वहाँ पे एक लड़के को बुलाता है जिसका नाम जीहुन होता है। नैन्सी उसे देखकर हैरान होती है क्योंकि लास्ट टाइम जब वो कैप्टन की ट्रेनिंग में हुआ करती थी तब वो लड़का भी हुआ करता था। वो उसे कहती है, तुम तो पहले बहुत ही मोटे हुआ करते थे, अचानक से तुम इतने चेंज कैसे हो गए हो। तो वो लड़का उसे कहता है, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम कैप्टन जरूर बनोगे, तो उसी बात को मैंने अपनी जिंदगी का एम बना लिया और देखो मैंने वेट लॉस करके कैप्टन की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। उन दोनों की बातें होती है और सर उन्हें उनके डॉक्यूमेंट्स देते हैं और कहते हैं अब तुम ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। और वो उस ऑफिस से अपने रूम्स की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जीहुन उससे पूछता है कि तुमने लास्ट टाइम गिव अप क्यों किया था, तुमने तो खुद मुझे कैप्टन बनने के लिए इतना मोटिवेट किया था। देखो आज मैं कैप्टन की ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसका ये सवाल सुनकर नैन्सी उसे कुछ भी नहीं कहती। मैंने सुना है कि तुमने कैप्टन बनने का डिसीजन केविन की वजह से छोड़ा था और तुमने तो केविन से शादी भी कर ली। तो नैन्सी उसे कहती है, पर मैं अब उससे डिवोर्स ले आऊंगी। ये सुनकर जीहुन बहुत ही खुश होता है और उसे कहता है, मुझे पता है कि वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। ये बात सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तुम केविन से डाइवोर्स ले रही हो। लास्ट टाइम मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सका, पर इस टाइम मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके जरूर रहूंगा। ये सुनकर नैन्सी उसे कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो। तो जीहुन उसे बताता है कि मैं तुम्हें पसंद किया करता था, पर मैं तब बहुत ही चबी हुआ करता था, इसलिए मैं इस बार का चांस मिस नहीं करूंगा। ये सुनकर नैन्सी उसे कहती है, फिलहाल हमें ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात में कैची केविन के ही घर पे होती है। तभी एनी सो जाता है। केविन उसे देखकर नैन्सी को कॉल लगाता है क्योंकि इतनी देर हो चुकी है, नैन्सी अब तक घर नहीं आई। पर नैन्सी का फोन तो कैची के पास होता है तो वो कॉल कट कर देती है और वो नैन्सी के फोन से केविन को मैसेज करती है कि मैं अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल में हूँ, तो कुछ दिनों के बाद मैं घर आ जाऊंगी। ये देखकर केविन बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है, ये मुझे बगैर बताए अपनी मॉम के घर कैसे चली गई। और वो कैची को बताता है कि नैन्सी कुछ दिनों के लिए अपने मॉम के घर गई हुई है, तो मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, इसलिए तुम यहीं पे रुक जाओ। तो कैची उसे कहती है, ठीक है मैं यहीं पे रुकूंगी। और केविन वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि नैन्सी और जीहुन के क्लासेस चल रहे होते हैं। क्लास खत्म होने के बाद ये दोनों लंच करने लगते हैं। तभी लंच करते वक्त ये दोनों बातें करते हैं। तभी नैन्सी जीहुन से पूछती है, तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या हम एयरप्लेन हैंडल कर रहे होते हैं, तभी आंधी तूफान आ जाए तो क्या हम सेफली निकल सकते हैं। तो जीहुन उससे कहता है, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है, पर ये इम्पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि हम उस डायरेक्शन में जाने से पहले ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और इसी तरह से हम उन आंधी तूफानों को अवॉइड भी कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद नैन्सी को वो सब पुरानी बातें याद आती है जब लास्ट ईयर ये तूफान आ चुका था और तभी केविन ने कैची को प्रपोज किया था। तो जीहुन उसे पूछता है, क्या तुम इन आंधी तूफानों से डरती हो। तो वो कहती है, हाँ मैं डरती हूँ। और नैन्सी जीहुन से बहकी बहकी बातें करने लगती है। हाँ जीहुन, मैं इन सब चीजों से डरती थी, इस वजह से मैं इस करियर में आना नहीं चाहती थी, पर मैं उस कहानी की एंडिंग भी बदलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस कहानी की एंडिंग मेरी मर्जी से हो, ना कि दूसरों के। उसकी ऐसी बातें सुनकर जीहुन बहुत ही कंफ्यूज होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केविन मॉर्निंग में वार्डरोब में कपड़े ढूंढ रहा होता है। तभी वो नैन्सी नैन्सी करके चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पे कैची आ जाती है। क्या तुम भूल चुके हो कि नैन्सी 3 मंथ्स के लिए अपने मॉम पास जा चुकी है। और ये सुनकर केविन उसे कहता है, हाँ मैं भूल गया था। और वो कैची से कहता है कि तुम मेरे क्लोथ्स को आयरन और वॉश कर दो। कैची उसके सामने तो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो बहुत अच्छी है, और वो जाने के बाद वॉशिंग मशीन में उसके कपड़े डालती है और कहती है, ये सब काम में तो नैन्सी ही करती होगी क्योंकि वो इस घर की नौकरानी थी, मैं नहीं हूँ। और तभी वहाँ पे एनी आ जाता है जिससे कि बहुत ही हाई फीवर होता है। कैची उसे चेक करती है और उसे कहती है, नहीं तुम्हें फीवर नहीं है, और जाओ तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। केविन अपने जॉब के लिए रेडी हो जाता है और तभी वो कैची से पूछता है, एनी कहाँ है, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो कैची उसे कहती है कि एनी अपने स्कूल जा चुका है, इसलिए तुम भी अपने जॉब पे जा सकते हो। दोपहर में हम देखते हैं कि एनी को हाई फीवर होने की वजह से वो ख्वाब में अपनी मॉम को देख रहा होता है और वो चिल्लाने लगता है कि मॉम मॉम मुझे बचाओ, मुझे फीवर है। और उसे लगता है कि उसके सामने उसकी मॉम है और वो मॉम से मिलने जाकर बेड से गिर जाता
जाता है। दोपहर में केविन घर आता है, तब वो सब तरफ एनी को ढूंढता है तो एनी उसे नहीं मिलता और वो उसके बेडरूम में आकर देखता है तो एनी जमीन पे गिर चुका होता है। तभी वहाँ पे कैची भी आती है तो केविन उसे कहता है कि तुम जल्दी जाकर किट लेकर आओ और कैची भी वहाँ से किट लेने के लिए चली जाती है। और तभी केविन किट के लिए नैन्सी को कॉल करता है पर उसका फोन कैची के पास होता है और कैची केविन का कॉल कट कर देती है। तो केविन उसकी मोम को कॉल लगाता है और उसकी मोम उसे कहती है कि नैन्सी मेरे पास नहीं है। तो ये सुनकर केविन परेशान हो जाता है कि नैन्सी इतने दिन हुआ कहाँ है और केविन एनी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और वो एनी को हॉस्पिटल में एडमिट करके वो घर आ जाता है। तभी वो कैची से फोन पे बात करके फोन कट कर देता है और अपने आप से बातें करता है कि नैन्सी 3 मंथ हुआ तुम कहाँ हो, तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड और बच्चे की कोई भी फिक्र नहीं है। और वो अपने घर में जा रहा होता है तभी उसे पीछे से आवाज देते हैं जो कि एक लड़की है। वो कहती है क्या मिस्टर केविन सिमंस का घर यही है? तो केविन उसे बात करता है जो कि नैन्सी की लॉयर होती है। तो केविन उसे पूछता है तो बताती है कि मैं मिस्टर नैन्सी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने थे। तो केविन उससे वो डॉक्यूमेंट्स लेकर देखता है जिसमें वो समझ जाता है कि नैन्सी के डिवोर्स पेपर है। डिवोर्स पेपर देखकर केविन बहुत ही गुस्सा होता है और उसे पूछता है कि वो कहाँ है। तो रिप्रेजेंटेटिव केविन से कहती है कि आपको ये रीजन पहले से ही पता है, 3 मंथ्स हुआ वो अपने घर नहीं आई है और वो मुझे डाइवोर्स भेज रही है। इस डाइवोर्स की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो पेपर फाड़ देता है। मैं उसे कुछ भी नहीं कहूँगा, वो आ सकती है। नैन्सी डिवोर्स चाहती है पर डिवोर्स की कोई रीजन नहीं है। तो केविन परेशान होता है क्या नैन्सी को मेरे और कैची के बारे में पता है? तो केविन उसे कहता है अगर उसे डाइवोर्स चाहिए तो उसे मेरे सामने आने के लिए कहो। तो लड़की उसे कहती है कि उसे नहीं आना और आपका ये जो रिएक्शन है वो इस डिवोर्स पे कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। केविन उस लड़की से कहता है तुम उसे बता दो कि अगर वो वापस आना चाहती है तो आ सकती है। तो लड़की उसे कहती है अगर आप ऐसे नहीं माने तो आपको कोर्ट के नोटिस जरूर आएंगे, तो आपको कोर्ट में जाकर डाइवोर्स लेना है तो आप ले सकते हैं। ये कहकर वो वहाँ से जा रही होती है तभी केविन उसे रोकता है और वो कहता है कि नैन्सी ने अपना नंबर चेंज किया है तो मुझे उसका न्यू नंबर दो। तो लड़की उसे मना करती है और कहती है कि नहीं, हमारे क्लाइंट की प्राइवेसी इन्वॉल्व होती है, इस वजह से हम उनका नंबर आपको नहीं दे सकते। ये सुनकर केविन गुस्सा होता है और उसे कहता है आखिर कब तो वो मुझसे छुपेगी, तुम अपने क्लाइंट को जरूर कहना कि मैं उसे किसी भी कीमत पर जरूर ढूंढ लूंगा। तो लड़की उसे कहती है आपको अगर ऐसी ही बातें करनी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। केविन अपने आप ही चिल्लाने लगता है कि नैन्सी तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, देख लेना मैं तुम्हें ढूंढकर जरूर रहूंगा। और वो अपने दोस्त को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि नैन्सी नाम के जो भी नंबर है वो मुझे ढूंढ कर दो और मुझे किसी भी कीमत पर वो नंबर जरूर चाहिए। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज।